बिल्ड एन इमरजेंसी फंड, व्हाई एंड हाउ। मतलब आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, पर क्यों बनाना है और कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन शायद आपके भी दिमाग में आ रहा होगा। तो जैसा कि इस शब्द से ही पता चल रहा है, इमरजेंसी फंड कि कोई इमरजेंसी आ जाए, चाहे मेडिकल इमरजेंसी हो या आपकी कार खराब हो जाए, या हो सकता है अगर आपका, भगवान ना करे, जॉब छूट जाए, या घर में कोई अर्जेंट रिपेयर कराना पड़ जाए। ऐसे में जब वो इमरजेंसी आती है तो हम सभी लोग बहुत परेशान होने लगते हैं। पर सोचिए जरा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा फंड है कि हम उससे वो खर्चा कर सकते हैं, तो हम परेशान नहीं होंगे। तो इमरजेंसी फंड हमें इसलिए बनाना चाहिए ताकि हमारे पास कोई भी इमरजेंसी आए तो हम स्ट्रेस में ना आए, हम परेशान ना हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे जब आप एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि सीट बेल्ट को बांध लीजिए। सीट बेल्ट को क्यों बनवाते हैं? ताकि कोई भी टर्बुलेंस हो तो आप परेशान ना हो, आप सेफ रहें। तो इसी तरह ये इमरजेंसी फंड भी है कि अगर ये आपके पास होगा तो आप परेशान नहीं होंगे, आप उस सिचुएशंस को हेड ऑन फेस कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है इमरजेंसी फंड। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस के समय आपको पीस ऑफ माइंड रहता है। इसके अलावा आपको डेट से बचाता है इमरजेंसी फंड, कि कोई अगर इमरजेंसी आई और आपके पास पैसे नहीं है तो ऐसे में क्या होता है, आप अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करते हैं जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। अगर आप उस पैसे को अगले महीने नहीं रीपे कर पाए तो उस पे हाई इंटरेस्ट लगता है। या इसके अलावा किसी रिश्तेदार से या फ्रेंड से आपको मांगना पड़ता है पैसा, और ऐसे में आपको कई बार बुरा भी लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको उनसे मांगने पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस कर पाते हैं, उसको ट्रैक पे रख पाते हैं। तो इस तरह से ये इमरजेंसी फंड आपको बहुत सारी चीजों से बचा लेता है। इसको इसलिए जरूर बनाना चाहिए। तो अब आपको क्लियर हो गया कि इमरजेंसी फंड क्यों बनाना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूं कि इमरजेंसी फंड को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको सेट करना है गोल कि आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए। शायद आपको नहीं मालूम होगा कि आपको कितना इमरजेंसी फंड चाहिए, पर अगर आपको ये पता है कि आपके पर मंथ लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं तो आपको मैं बता सकती हूँ कि आप अपने इमरजेंसी फंड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने अभी तक जो नोट डाउन किया हुआ था अपने एक्सपेंसेस को, और ये देखा था बजट बनाते समय कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं, इसमें आपकी ईएमआई भी शामिल है, नीड्स भी सारी शामिल हैं, थोड़ा बहुत घूमना फिरना भी शामिल है। ये सारी चीजें आपकी इसमें शामिल हैं, पर इसमें वांट्स आपकी शामिल नहीं है। तो जो भी आपके लिविंग एक्सपेंसेस है उसका मिनिमम 3 टाइम्स या उसका 6 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स से लेकर 6 टाइम्स तक उसका आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, जैसे आपके महीने का खर्च अगर 30,000 रुपए है तो आपके पास उसका 3 टाइम्स मतलब 90,000 रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम 1,80,000 इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब ये आपके घर के खर्चे पर डिपेंड करता है कि आपके घर के कितने खर्चे हैं, और उसके अनुसार ही आप कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है, आपकी अनस्टेबल इनकम है, आप फ्रीलांसर्स हैं या ऐसी जगह कहीं काम करते हैं जहां फिक्स्ड इनकम नहीं है, ऐसे में आपके पास मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो ये तो आपको पता चल गया कि अब आपको कितना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होंगे कि कितना पैसा जोड़ना है इमरजेंसी फंड के लिए, तब तक आप उसके लिए काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से अब आप गोल सेट कर लीजिए कि आपको कितना इमरजेंसी फंड बनाना है। अब इसके लिए स्मॉल स्टेप्स लेने हैं, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल छोटे छोटे स्टेप लेकर, वन बाय वन स्टेप लेकर ही हम किसी चीज को बना सकते हैं। वैसे ही जैसे कोई जर्नी हम जब स्टार्ट करते हैं, पहला कदम लेते हैं, दूसरा लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और समय आता है तो हम तेज भी चलते हैं, और अगर हम चलते ही जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही आप इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट तो करिए, वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप डिटर्मिन्ड रहेंगे तब। दूसरा चीज कि आपको इमरजेंसी फंड को रखना कहाँ है।
मैं इसके लिए ये आपसे बताना चाहती हूँ कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग सेविंग अकाउंट खोल लेना चाहिए। क्योंकि अगर जिसमें आपकी इनकम आती है, जिसमें सैलरी आती है, जिसमें और सारे रेंट आता है या डिविडेंड आता है, अगर आप उसी में इमरजेंसी फंड रखेंगे तो वो अलग नहीं रहेगा और आप उसे खर्च कर देंगे। तो आपको हमेशा एक अलग सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, जिसमें आपको पैसा अलग कर देना चाहिए। सबसे पहले तो जब आप स्टार्ट करेंगे तो घर में ही किसी बॉक्स में अलग रखना शुरू करिए पैसे को, और इमरजेंसी फंड जोड़ना शुरू कर दीजिए। जब उसमें आप कुछ अमाउंट जोड़ लें, 5-10 हज़ार रुपए, तब एक सेपरेट अकाउंट आप खोल लीजिए। हो सके तो उसको हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट खोलिए। हाई यील्डिंग सेविंग अकाउंट का मतलब है उसमें इंटरेस्ट नॉर्मल सेविंग अकाउंट से ज्यादा लगता है। तो इस तरह जब आप उस अकाउंट में पैसे रखेंगे तो आप उस पर थोड़ा इंटरेस्ट भी अर्न करते जाएंगे। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सेविंग को ऑटोमेट करना है। तो इसलिए अपने मेन अकाउंट में से ऑटोमेट कर दीजिए कि आप कितना फंड जो है उस सेपरेट इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे हर महीने। तो इस तरह से करने से आप भूलेंगे नहीं, और हर महीने जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया है, 1,000, 2,000, वो उसमें जाता रहेगा। और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही उसमें ठीक ठाक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। और आप वहां से अपने लेकिन रेगुलर बिल्स वगैरह मत दीजिएगा, और उसको उसमें कोई भी कार्ड वगैरह मत लीजिए। ऐसा करने से आप अपने खर्चों पर रोक लगा पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इमरजेंसी फंड और जल्दी जोड़ना है तो आपको कट डाउन करने पड़ेंगे अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को। अननेसेसरी एक्सपेंसेस फिर से वही बता रही हूं कि ध्यान दीजिए कि नीड्स हैं या वांट्स हैं, उनको, वांट्स को सोच समझ कर खर्च करिए, जहां जरूरी ना हो खर्च नहीं करिए। इस तरह से आप अपने पैसे बचा पाएंगे, और जो एक्स्ट्रा सेविंग होने लगे उसको सबसे पहला गोल जो इमरजेंसी फंड बनाने का है, वहां पर उसको डालना स्टार्ट कर दीजिए। फिर और एक और तरीका है कि आप अपना इमरजेंसी फंड जल्दी बना सकते हैं। वो है कि आपको कहीं से अगर एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, कई बार घरों में लोग आते जाते हैं, वो आपको पैसे दे के जाते हैं, या कहीं आप शादी ब्याह में जाते हैं, वहां से शगुन मिलता है। तो इन सारी चीजों को आप खर्च ना करके उनको अपने इमरजेंसी फंड में डाल दीजिए। या आपको कोई टैक्स रिफंड मिला है, बोनस मिला है, इन सारी चीजों को आप अपने इमरजेंसी फंड वाले अकाउंट में डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो वो जल्दी बिल्ड हो जाएगा और वो एक्सेलरेट करेगा आपकी सेविंग को। एक और तरीका है जो ये है कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज करिए। इनकम आप कैसे इंक्रीज करेंगे? आप जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा कोई ऐसा काम शुरू करिए, साइड हसल शुरू करिए, फ्रीलांसिंग वर्क शुरू करिए, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकें। आप देखिए कि आपकी क्या हॉबीज हैं, आपके पास क्या स्किल्स हैं, किस स्किल को मोनिटाइज किया जा सकता है, और इस तरह से आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर पाएंगे और पैसे को जोड़ सकते हैं। एलोकेट करिए अपनी अर्निंग को इमरजेंसी फंड में। इसके अलावा अपने इमरजेंसी फंड की प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करते रहिए, और देखिए कि हर महीने कैसे वो बिल्ड होता चला जा रहा है। और जब आपका जितना गोल है इमरजेंसी फंड बनाने का वो आप क्रिएट कर लेंगे, तो निश्चय जानिए आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगी। आप कोई भी इमरजेंसी को हेड ऑन फेस कर पाएंगे, आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा, और किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, किसी तरह का डेट लेना नहीं पड़ेगा। तो इमरजेंसी फंड बनाना आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट गोल है, और जिसे आपको जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना है। तो इसी तरह की और टिप्स जाननी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के संग शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि लोग भी अपने मनी को कंट्रोल में करना सीख सकें, वो भी इमरजेंसी फंड बनाना सीख सकें, और वो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में ना आए। इस तरह से हम एक हेल्दी और वेल्दी सोसाइटी को बना पाएंगे।